डे 4 और इंडिया की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। गेंद से जो इंडिया ने आज किया है, कहीं ना कहीं आपको उस इतिहास के दरवाजे पर ला खड़ा किया है, जहां पर ना कि आप सिर्फ एक लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतने को देख रहे हैं, बट आप हो सकता है कि एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में 2007 के बाद पहली टेस्ट सीरीज भी जीतने की दहलीज पर पहुंच गए हो। क्यों? क्योंकि जो ये टेस्ट मैच जीतता है वो इस सीरीज में 2-1 से आगे निकल जाएगा। अब मुझे पता है कि सबके मन में ये सवाल होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगा कि यार वो आखिरी बॉल पर हुआ क्या दिन की, जिस पे आकाशदीप आउट हो गए। बेन स्टोक्स की वो गेंद जिस पर आकाशदीप आउट हो गए। सबके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत था, क्योंकि हर कोई जो है वो स्कोर बोर्ड देख रहा होगा, जो दिखा रहा है कि इंडिया का स्कोर जो है वो 56 रन पर या 58 रन पर 4 विकेट इंडिया के गिर चुके हैं। यानी विकेट्स कॉलम जो है वो ये दिखा रहा है कि 4 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि उसमें ये साफ तौर पर जो 1 विकेट है, यानी चौथा विकेट जो गिरा है, वो एक नाइट वॉचमैन का है। अब ये बात ये हो जाती है कि क्या वो डिसीजन सही है या गलत है। क्या ऐसा भी हो सकता था कि इंडिया नाइट वॉचमैन के तौर पर, चाहे वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छी हैं, बट क्या ऐसा हो सकता था कि जब शुभमन गिल आए तब भी आधा घंटा दिन का खेल खत्म होने में बचा हुआ था, क्या शुभमन गिल की जगह वॉशिंगटन सुंदर आ सकते थे? उसमें एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी हो जाता, आप शुभमन गिल भी आपके एक प्रॉपर फ्रंट लाइन इनफॉर्म बैट्समैन जो हैं वो भी आपके ड्रेसिंग रूम में होते। यानी वो कभी कभी एक सिक्योरिटी वाली बात भी होती है। खैर, जब शुभमन गिल का विकेट गिरा उसके बाद आकाशदीप को आया, आकाशदीप आए, उनको भेजने का फैसला था, और जिस देरी से वो आए कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ड्रेसिंग रूम में ये बात चल रही थी कि भेजें या ना भेजें, उनको भेजें या किसी और को भेजें। इवेंचुअली ये डिसीजन लिया गया कि आकाशदीप को भेजा जाना चाहिए, और आकाशदीप को खैर भेजा भी गया। और अब जब वो आखिरी बॉल पर आउट हुए हैं दिन की, तो क्या ये डिसीजन जस्टिफाइड है या नहीं है, सवाल ये उठता है। कहीं ना कहीं नाइट वॉचमैन की जिम्मेदारी ये थी कि जो बैटिंग कर रहे हैं, यानी केएल राहुल जो क्रीज पर है, उनको भी बचाना है, प्लस जो अगला बैट्समैन है यानी ऋषभ पंत, उनको भी बचाना है। तो आई थिंक एक तरह से अगर आखिरी बॉल पर वो गिरते हैं, आखिरी बॉल पर उनका विकेट गिरता है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन जस्टिफाइड है। आप कह सकते हैं जॉब डन, जॉब वेल डन या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, बट डेफिनेटली जॉब डन। हालांकि विकेट कॉलम आपको दिखाएगा कि आपके 4 विकेट आउट हो चुके हैं, बट जब केएल राहुल ने 15वें ओवर की, यानी जब शुभमन गिल आउट हुए उसके ठीक अगली बॉल जो है वो केएल राहुल ने खेली, ओवर बदल गया था, और उस पे पहली बॉल पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को धकेला और 2 भाग लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि जब आपके दिन खत्म होने वाला है, 1, 2 या 3 ओवर रह गए हैं, तो जिम्मेदारी ये होती है, सेंस ये बनता है कि जो नाइट वॉचमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेले। बट उस वक्त ये हुआ, कई बार ऐसा हुआ, 2 अपील भी हुई, 2 लेग बिफोर की अपील भी हुई आकाशदीप के खिलाफ, पर वो बच गए। और इंडिया ने जब दिन खत्म किया उस पे 4 विकेट गिर गए थे, आकाशदीप भी आउट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया ये फिलहाल मान रहा है, जो बातें हुई हैं उनसे ये लग रहा है कि इंडिया ये मान रहा है कि आकाशदीप का जो गैम्बल, यानी नाइट वॉचमैन का जो गैम्बल इंडिया ने खेला, वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस है। क्यों? क्योंकि केएल राहुल जो पहली पारी में 100 बना चुके हैं वो अभी मौजूद हैं क्रीज पर। उसके बाद ऋषभ पंत कल आएंगे, इंडिया के पिछले कुछ वक्त के सबसे बड़े मैच विनर बल्ले से ऋषभ पंत को आना है। रविंद्र जडेजा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रविंद्र जडेजा क्या कर सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर क्या कर सकते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक उन्होंने पहली पारी में जो 2 विकेटें ली हैं, उसके बाद दूसरी पारी में उनकी एक जैक क्रॉली की दोबारा वो जो विकेट है उनकी भी फिलहाल जो है सिचुएशन बेहतर होगी। खैर, अब मेरे हिसाब से मैं इसको एक टिक दे रहा हूं, यानी आकाशदीप को भेजना, यानी नाइट वॉचमैन को भेजना, मैं एक टिक दे रहा हूं। इंडिया की जीत को फिलहाल मैं उसको भी एक टिक दे रहा हूं। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।